अब सवाल ये नहीं कि वो लौटेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वो कब और किस रूप में लौटेगा। और जब वो लौटेगा तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि अनु होगी। उधर अनु अपनी ही दुनिया में खोई हुई है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, दिल में एक अनकही उम्मीद। क्योंकि आज आज आर्यवर्धन उससे फोन पर बात करने वाला है। और अनु के दिल में एक मीठा सा एहसास जन्म ले रहा है, शायद आज वो उसे प्रपोज करने वाला है। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है, बालों को संवारती है, मुस्कान को ठीक करती है। उसके अंदर की खुशी झलक रही है, जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद किसी ने उसके दिल की धड़कनों को आवाज दी हो। आर्यवर्धन भी ऑफिस में उसी पल की तैयारी में है। उसके मन में है 1000 बातें, पर जुबान बस एक वाक्य बोलना चाहती है, अनु, क्या तुम मेरी जिंदगी बनोगी? पर जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि वह बार बार मौका मिलने के बावजूद अनु से अपने दिल की बात कह नहीं पाता। दूसरी ओर कहानी का एक और रहस्यमय दरवाजा खुलने वाला है, वो मिस्ट्री रूम जो हवेली में बंद है और जहां कोई जाना नहीं चाहता। हर्ष जैसे ही उस कमरे में कदम रखता है, वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कमरे में क्या है? वहां किसकी परछाइयां हैं? कमरे की दीवारें जैसे अतीत की चीखों को समेटे खड़ी हैं। हर्ष को वहां सिर्फ अंधेरा नहीं दिखता, उसे दिखती है राजनंदिनी की परछाई, वही राजनंदिनी जो उसकी भाभी थी, पर उससे कहीं ज्यादा। एक भावनात्मक जुड़ाव, एक ऐसा रिश्ता जिसे हर्ष कभी शब्दों में नहीं ढाल पाया। राजनंदिनी के जाने के बाद वो कमरा बंद कर दिया गया था, पर अब जब वो खोला गया, उसके साथ पुरानी यादों की सारी परतें भी खुल गईं। हर्ष की आंखों में डर नहीं, अपराध बोध था। राजनंदिनी की यादें जैसे उसके दिल को चीर रही थी। इसलिए अब मानसी भी उस कमरे में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। हर्ष और मानसी ने तय किया कि वे उस कमरे की चाबी आर्यवर्धन को लौटा देंगे, क्योंकि अब वहां जाना किसी के बस की बात नहीं। पर आर्यवर्धन का ध्यान अभी कहीं और है। वह अपनी पूरी आत्मा से अनु के लिए एक परफेक्ट प्रपोजल तैयार कर रहा है। फूल, सजावट, संगीत, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी सपनों की कहानी में होता है। उसे नहीं पता कि किस मोड़ पर